Welcome to our channel Magical Institute. If you are newly here, please subscribe this channel and to press the bell icon button. हमने प्रीवियस क्लास में एडजेक्टिव के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुके हैं और हमने वर्ब की डेफिनीशन और वर्ब के टाइप हम पढ़ा रहे थे। वर्ब के टाइप में हमने पढ़ा दिया है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। इसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी पढ़ा दिया है। आज हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। सभी लोग देखिएगा जरा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज टेंस में होता है। कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो हम एग्जाम्पल से बताएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब ही तो हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम पहले समझते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। बी वर्ब, आप लोगों को पता है बी वर्ब किन्हें कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर को, इनको इज, एम, आर, वाज, वर को। पांच होती है केवल, हैज, हैव, हैड नहीं होती है बी वर्ब। केवल इज, एम, आर, वाज, वर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। अगला है डू वर्ब। डू वर्ब हम किन्हें कहते हैं? डू, डज, डिड। डू, डज और डिड को हम क्या कहते हैं? डू वर्ब कहते हैं। एक होती है हैव वर्ब। हैव वर्ब हम किनको कहते हैं? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड को हम क्या कहते हैं? हैव वर्ब कहते हैं। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कोई पूछे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो क्या बताना? बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। बी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। सभी लोग बार बार माइंड में रिवाइज करिएगा। इसके बाद डू वर्ब क्या होती है? डू, डज और डिड को हम डू वर्ब कहते हैं। हैव वर्ब किन्हें कहते हैं? हैज, हैव, हैड को हम क्या कहते हैं? हैव वर्ब कहते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है तीन प्रकार की होती हैं। सभी लोग फेयर कॉपी में इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर इंटर करते हैं। नोट कर लीजिएगा।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किन्हें कहते हैं समझिएगा। कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, सेल है, वुड है, शुड है, नीड टू है, डेयर टू है, यूज टू है। इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हम केवल मॉडल वर्ब भी इनको कह सकते हैं, या केवल हम क्या कह सकते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है, तो हम इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। बात समझ में आई कि ना आई? और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की जब हम ट्रांसलेट सीखते हैं, इनका ट्रांसलेट करते हैं, तो इन सभी के साथ वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया सभी का? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को खत्म कर दिया पूरी तरीके से क्या होती है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब जब जब सेंटेंस में जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सबको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, या मैं शॉर्टकट में लिख दिया है, मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट आता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। दो एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले। ही इज ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला है ही इज अ डॉक्टर। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, तो इसको इज यहाँ पर क्या है? पक्का क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ही क्या है? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बताइएगा, इसमें मेन वर्ब है क्या? इसमें देखिए मेन वर्ब प्लेइंग है, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हम इज को इस सेंटेंस में इज को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कौन सी वर्ब कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी
ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पर अ डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कभी भी लिंकिंग वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। याद रखना, जितने लिंकिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ही नहीं बनता, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि ना आई? इसको ना नोट कर लिए करिएगा, केवल समझिएगा। और एक एग्जांपल हम लिख दें, गीता was a doctor। डॉक्टर की जगह दूसरा लिखते हैं एग्जांपल, अ टीचर। गीता क्या है? सब्जेक्ट। गीता क्या है? सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब है क्या? खेलना कूदना दौड़ना भागना है ही नहीं। इसलिए हम वाज को हम मेन वर्ब नहीं, सॉरी, हम वाज को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, इस सेंटेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। और अ टीचर यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर अ टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सभी लोग इतना नोट करिए फटाक से। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, अ टीचर यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एक बार फिर से हम पूरा वर्ब को रिवाइज करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब एक्शन। डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो वर्ब होती है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? क्या होती है फाइनाइट वर्ब? जब वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जब वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को हमने बताया था तीन कैटेगरी में बांटा गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब खेलना कूदना दौड़ना भागना है। मेन वर्ब दो कैटेगरी में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तब हम मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तब हम मेन वर्ब को क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम कितने कैटेगरी में बांटा है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। बी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम बी वर्ब कहते हैं। हैव वर्ब किसको कहते हैं? हैज, हैव, हैड को हम हैव वर्ब कहते हैं। डू वर्ब किसको कहते हैं? डू, डज और डिड को हम क्या कहते हैं? डू वर्ब कहते हैं। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब कौन होती है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट। मस्ट, एम यू एस टी, है ना? शायद हमने इसको नहीं लिखाया है, मस्ट को आप लिख सकते हैं मॉडल वर्ब के एग्जांपल में। मस्ट, एम यू एस टी, वुड, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, ये सब ये सब क्या हैं? ये मॉडल वर्ब हैं। इसके बाद लिंकिंग वर्ब। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब ये सब वगैरह होती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? जब मेन वर्ब नहीं होती तो हम इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। बस सभी को समझ में आ गई। जो अगली क्लास होगी उसमें हम
नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएँगे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन से? इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरेंड। हम बताएँगे उसमें कि जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव टू क्या होता है, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, है ना? और इसके बाद हम ये भी बताएँगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इसलिए प्रतिदिन आप रेगुलर वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्लास ज़रूर वॉच करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।